हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड सक्सेस। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप इतने आसानी और अपने मेंटल एबिलिटी से औसत के क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि औसत का चैप्टर इतना आसान होता है। और हमारा काम ही है मैथ के प्रश्नों को आसान बनाना। आने वाले जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, बीएसएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें एवरेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरी सलाह है आप इस वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। आप आज कुछ ज़रूर सीख जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। यदि वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत m है, यदि उनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो दो संख्या हैं, तो मुझे मालूम नहीं है, पहले उदाहरण के लिए एक समझिए कि दो संख्या हैं और दो संख्या का औसत, औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो दो संख्या का औसत मान लिया जाए कि 5 है, तो एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के योग को, तो पहली संख्या तो दिया हुआ है 2 और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या को योग को यदि 2 से भागा देते हैं तभी हमारा एवरेज आएगा 5। ठीक है, तो देखिए दूसरा संख्या क्या होगा, जो देखिए तो 5 दूनी 10, 10 में 2 गया तो कितना बच जाएगा 8, यानी दूसरा संख्या 8 है। ये 8 हम कहाँ से लाते हैं, तो एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज को 2 से गुना करके, यानी दो संख्या है तो 2 से गुना होगा, अगर 3 संख्या रहता तो 3 से गुना होता, तो 2 से गुना करके इस संख्या को हम घटा देते हैं, यानी 5 दूनी 10 में 2 गया तो 8। अब 2 और 8 का एवरेज 5 हो गया। तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं का औसत m है, यानी दो संख्याओं का औसत m है, यानी 5 के जगह पर m दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या n है, यानी दो के जगह पर एक संख्या n दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या किए थे, एवरेज को 2 से गुना किए थे। तो एवरेज यहाँ पर m है, m को 2 से गुना कीजिए और उसके बाद ये पहली संख्या को घटा दीजिए, यानी पहली संख्या यहाँ पर n है तो n को घटा दीजिए, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 2m माइनस n। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2m माइनस n। ठीक है, यदि इसे समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, उसका आंसर तुरंत में दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 क्रमागत सम संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बीच वाला हमारा संख्या जो है वो एवरेज होता है। तो बीच वाला संख्या देखिए इधर से ये होगा और इधर से ये होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं एवरेज है। ठीक है, यानी औसत 27 दिया हुआ है, यानी बीच में कहीं ना कहीं 27 है। अब देखिए 27 के इधर क्या होगा, तो 27 के इधर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। 27 के बाद 28 होगा, 28 के बाद क्या होगा तो 30 होगा, 29 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या के बारे में पूछ रहा है। 27 के पहले क्या होगा तो 26 होगा, इसके पहले क्या होगा 24 होगा, यानी सम संख्या है। ठीक है, तो बीच में एवरेज 27 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 30 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपया है, यदि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता हो तो अब वर्तमान औसत क्या है। ठीक है, 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी कितना है 60 रुपया है, यानी 5 भाइयों का औसत 60 रुपया दिया हुआ है, तो योग कितना होगा, तो 60 बचे कितना होगा 300, यानी 60 रुपया सब कमा रहा है, तो यहाँ पर 300 रुपया 5 भाइयों का योग हो गया। अब एक भाई 10 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, यानी 10 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, यानी क्या होगा वर्तमान में 300 प्लस 10। एक भाई 10 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, यानी 300 प्लस 10, तो वर्तमान औसत क्या है। तो पहले भी 5 भाई था, अभी भी 5 भाई हैं, तो पहले एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर से भाग देते हैं, यानी 5 भाई है तो 5 से भागा दे दीजिए, यही हमारा वर्तमान औसत होगा। 5 से भागा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 बार में और यहाँ 2 बार में, यानी 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तीन संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यानी तीसरी जो संख्या है तीन गुनी, अगर इसको 2 मानते हैं तो इसका 3 गुना हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, और बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली की दुगनी है। पहली की दुगनी मतलब क्या होगा, यहाँ पर पहली 3 है तब ना ये दुगना है। ठीक है, तो अब प्रश्न पढ़िए, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है, यहाँ पर औसत कितना होगा ये निकालिए। तो 11/3, यानी 3 ऊपर चल जाएगा। पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 11 चौ 44, 24, 72 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। 6 लगातार विषम संख्या है ना, तो 6 संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो विषम संख्याओं का औसत 48 है। औसत को कहीं ना कहीं हम लोग बीच में लिखते हैं, तो बीच में देखिए क्या होगा, बीच में ये दोनों के बीच में होगा, तो ये दोनों के बीच में मान लिया जाए यहाँ पर 48 है, तो लगातार विषम संख्या है, तो विषम संख्या इसके बाद का संख्या क्या हो जाएगा, 49। अब 49 के बाद 50 होना चाहिए, लेकिन 50 नहीं होगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या पूछ रहा, तो 49 के बाद होगा 51, यहाँ पर होगा 53। ठीक है, इसके पहले कितना होगा, 47, इसके पहले होगा 45 और इसके पहले होगा 43। अब जो हमसे पूछे उसका जवाब दे देंगे। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 43। सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा, 53। का अंतर कितना है, तो बताइए अंतर कितना है, 10 का अंतर है कि नहीं है। 53 और 43 का अंतर कितना है, 10 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 20 का मतलब देखिए बीच वाला संख्या हो जाएगा 20। ठीक है, क्रमिक माने लगातार लिखना है, तो लगातार माने इधर क्या हो जाएगा, 21 22 23, इसके पहले हो जाएगा 19 18 और 17। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, तो 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 भाग के बराबर है तो पहली संख्या क्या है। ठीक है, शेष 2 संख्याओं का योग, ये जो 1/4 है, नीचे वाला जो होता है, जो इसके पहले का कथन है वो मान होता है। जैसे शेष 2 संख्याओं का योग, तो शेष 2 संख्या क्या है, 2 + 3, तो शेष 2 संख्याओं का योग क्या है, अगर नीचे वाला 4 हो जाएगा। तो पहली संख्या के बारे में बोल रहा था, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए, उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है, यानी 2 संख्याओं का योग यदि 4 है तो पहली संख्या 1 होगा। अब बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 60 दिया हुआ, यदि 3 संख्याओं का औसत 60 है तो योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ योग कितना है, 5 है, तो पूछ रहा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या कितना है, 1 हो जाएगा। काट दीजिए, 36 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है और उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 68 तथा अगली 6 संख्याओं का औसत 79 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को देखिए, हम कौन सा ट्रिक से बनाएंगे, शायद आप ये ट्रिक पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे ज़रूर क्वेश्चन करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, 14 संख्याओं का औसत 75 है, आप यहाँ 14 लिख दीजिए, 14 के नीचे आप लिख दीजिए 75। ठीक है, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 68 दिया हुआ है, अगली 6 संख्याओं का औसत 79 दिया हुआ है,
तो शेष संख्या क्या होगा, 14 संख्या टोटल था, तो शेष संख्या कितना होगा, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 6, 6 6 12, तो शेष संख्या क्या होगा, तो शेष संख्या 2 होगा। 14 में 12 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 का हमको एवरेज पूछ रहा है। यहाँ देखिए शेष निकालना, शेष का कभी निकालना है तो देखिए किस ट्रिक से निकालेंगे। यहाँ पर 75 को पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 75 से ये ज़्यादा है कि कम, तो अगर कम रहेगा तो उसके लिए हम प्लस लिखेंगे, और यदि ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए माइनस लिखेंगे। तो यहाँ 75 से ये कम है कि ज़्यादा है, कम है, कम के लिए हम प्लस लिखेंगे। कितना कम है, तो 75 और 68 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 कम है, 75 से ही 7 कम है। और ऐसा ऊपर में कितना है, 6 है, तो 6 से गुना कीजिए। अब यहाँ फिर से देखना 75 से ये कितना ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए माइनस लिखिए। कितना ज़्यादा है, 4, और ऐसा कितना है ऊपर में, 6 है। शेष निकाल रहे हैं ना, तो शेष कितना संख्या है, 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 75 यहाँ पर प्लस 7 छका 42, अब माइनस छो कितना हो जाएगा, 24, अब बटा हो जाएगा 2। यहाँ देखिए छो 24, यहाँ पर देखिए 7 छका 42 माइनस छो 24 बटा 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, देखिए कैसे कटेगा, यहाँ 2 से इसको काट दीजिए। 42 और 24 का कितना हो जाएगा, 42 और 42 में अगर 24 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 2 से 18 को काटिए तो 9 बार में कट जाएगा। 75 और 9 मिल करके कितना हो जाएगा हमारा, 9/14 के 4 और 7 1 8, यानी 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो इस तरीके से आज हम एवरेज के प्रश्नों को देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।